हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग एक मैथ्स की एक न्यू क्लास लेके आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास का टॉपिक है समाकलन यानी इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन की हमारी पिछली क्लासेस हो चुकी हैं। मोस्टली मैं आपको उसमें डिफरेंशिएशन इन अवकलन के सारे कॉन्सेप्ट करवा चुका हूँ। ठीक है ना, एक गदा कॉन्सेप्ट बचेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। बट अभी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है समाकलन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे समाकलन से एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आज से स्टार्ट करना है समाकलन। ठीक है ना, इंटीग्रेशन तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन होता है, देखो, एंटी डेरिवेटिव यानी अवकलन का व्युत्क्रम, उल्टा। जो हम डिफरेंशिएशन यानी अवकलन में करते हैं उसका व्युत्क्रम जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा आपका समाकलन यानी इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो मैं आपको थोड़ा टॉपिक डिस्कस करता हूं, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। देखिए समाकलन करने के लिए सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवकलन का पता होना चाहिए। अगर आपको अभी भी डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो लास्ट क्लासेस आप देख सकते हैं, आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उसमें से। जब आपका डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो है आपको इंटीग्रेशन समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब देखो इंटीग्रेशन जो है ना, बेसिकली इंटीग्रेशन सीखने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं और उन फॉर्मूलों को हम कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्लासेस हमारे चलते रहेंगे कंटिन्यूअस, तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ भाई किस क्लास में किस मेथड को हमने अप्लाई किया है। ठीक है ना, तो देखिए इंटीग्रेशन सीखने के लिए ना सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। पहले मैं थोड़ा डिफरेंस समझा देता हूं आपको कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है। उसके बाद फॉर्मूलेस का डिफरेंस सिखाता हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि दोनों के क्वेश्चंस हम किस टाइप से पुट अप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपने देखो पहला फॉर्मूला पढ़ा होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। याद होगा आप सबों को, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। ठीक है ना, और देखिए दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। आपको पता है कॉस का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला हमारा हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। ये आपको पता है टेन का होता है सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू, सॉरी इंटू नहीं, सेक्स स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है ना, इंटू तो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। इसका होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, और फोर्थ फॉर्मूला हमारा होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। ये होता है सेक एक्स और टेन एक्स। तो ये मैं फिलहाल मैं चार फॉर्मूला डिस्कस करूँ आपके साथ, इसके बाद हम आगे फॉर्मूला कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन में सिर्फ इतना कंसेप्ट हो जाता है, cos x का जो dx होता है ना इंटीग्रेशन में वो होता है sin x प्लस सी। सी जो है एक नियतांक, एक कांस्टेंट है। अभी बताऊंगा कि कांस्टेंट हम कैसे यूज करेंगे, बट आपको याद रखना है कि हमें इंटीग्रेशन यानी समाकलन में एक कांस्टेंट सी को ऐड करना होता है। ठीक है ना, सिमिलरली देखिए ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स प्लस सी और इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये हो जाएगा आपका टेन एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स। ये हो जाएगा आपका इंटू डी एक्स भी है साथ में। ये हो जाएगा आपका सेक एक्स प्लस सी। तो हमारे चार फॉर्मूले हैं, साइन के, कॉस के, टेन के और सेक के। ठीक है, इसके बाद हम और फॉर्मूले जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे मैं डिस्कस करता रहूंगा आपके साथ में। एनीवे, एक फॉर्मूला आपने बहुत कॉमन फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी।
ये हमारा फॉर्मूला होता है जबकि हमारे पास x की पावर n की फॉर्म में कोई इक्वेशन या वैल्यू गिवन होती है और हमें जो है उस टर्म का इंटीग्रेशन करना होता है, तो हम क्या करेंगे, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, एक फॉर्मूला आप और दे लीजिए, ये होता है a की पावर x dx। अब a क्या है, a कोई भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है, जैसे हमने बोला 2 की पावर x, 3 की पावर x, sin x की पावर x, है ना। तो कोई भी एक वैल्यू होगी उसकी होल पावर x होगी, तो इसका फॉर्मूला होगा a की पावर x अपॉन log a प्लस c। आपका नॉर्मल सा फॉर्मूला हो जाएगा और आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। पहले जो मेरा पहला मेथड होगा ना, मैं आपको एजुअली बता रहा हूं, जो हमारा फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, इंटीग्रेशन हमारे पास दो टाइप से होते हैं। इंटीग्रेशन हमारे पास यानी जो हमारा समाकलन है वो हमारा दो प्रकार का होता है। अब आप बोलोगे कौन कौन से होते हैं जी? तो देखिए, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट काइंड हो गया आपका अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। ठीक है ना, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। आपने सुना होगा नाम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जहां पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है वहां पे प्लस सी ऐड होता है ना। याद रखना, जहां पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा वहां पे प्लस सी ऐड होगा। और एक होता हमारा, इसको हम बोलते हैं निश्चित समाकलन। देखिए, निश्चित समाकलन क्या होता है, उसको हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी, डेफिनेट इंटीग्रेशन। यानी यहां पे जो भी इंटीग्रेशन आपका होगा उसकी वैल्यू आपको 100% पता चल जाएगी कि इस फंक्शन का, इस फलन का जो उत्तर है वो क्या होगा। तो आपको बात समझ में आई। इंटीग्रेशन हमारे पास दो टाइप के होते हैं। दो टाइप में, एक हो गया आपका अनिश्चित यानी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एक हो गया आपका निश्चित यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सी ऐड होता है, कांस्टेंट टर्म ऐड होती है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी ऐड नहीं होता है क्योंकि वहां पे हमें फंक्शन की वैल्यू पता चल जाती है, क्योंकि हमारे पास लिमिट्स यानी सीमाएं पता होती है कि ये फंक्शन कहां से कहां तक लाइज करेगा, कहां से कहां तक जाएगा। इसलिए जो है हमको उस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू का पता होता है। ठीक है ना। तो अब देखिए, हम पहले जो है ना एक्चुअली में इसी को डिस्कस करेंगे, जो आपका अनिश्चित समाकलन है इसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद, क्योंकि देखो जब आपका अनिश्चित समाकलन आ जाएगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, अनिश्चित का क्या होता है क्या नहीं होता है, तो उसी को हम लोग आगे फॉरवर्ड करके उसमें लिमिट्स पुट कर देंगे। लिमिट्स में जैसे हमने बोला इस टाइप से लिमिट्स होंगी a to b fx dx। ठीक है ना। तो यहां पे जो लिमिट्स होंगी ना, ये जो सीमाएं होंगी, ये ऐड हो जाएंगी किसमें, ये ऐड हो जाएंगी आपकी निश्चित समाकलन में। निश्चित समाकलन में ये लिमिट्स आपकी ऐड हो जाएंगी। इसलिए जो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और अनिश्चित समाकलन में ये लिमिट्स नहीं होती है, केवल ऐसे होगा फंक्शन fx dx। अब आपको नहीं पता है कि फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ना, तो ये याद रखिएगा चीज को। बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको सब कुछ पता चलता रहेगा कि क्वेश्चंस में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो। तो देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 7 इंटू डी एक्स। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 7 इंटू डी एक्स। तो आपको याद होगा फॉर्मूला भी मैंने बुलाया था, x की पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये फॉर्मूला होता है ना। तो अब यहां पे जो n है ना, n कितना, n आपका 7 है, तो क्या हो जाएगा
एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 प्लस सी। तो आपका उत्तर क्या आ गया, एक्स की पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। ये आपका आंसर है। डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। जो भी आपका एग्जाम है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम है, चाहे गवर्नमेंट टेस्ट का एग्जाम है, उसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न मेरे पास है क्यूबिक रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर एक घन पूर्णांक के अंदर बंद है। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/3 इंटू डी एक्स। आप जानते हो और आपने एक क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, x की पावर n की होल पावर m जब होता है तो ये x की पावर mn यानी दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x की पावर 2/3। और अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर n का। x पर n का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और एक नियतांक c ऐड हो जाएगा। x की पावर कितना, 3 कम 3 और 2 5, 5/3 और ये हो जाएगा उल्टा 3/5 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सेम फॉर्मूला है, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया बट फॉर्मूला हमने सेम ही यूज किया। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न मेरे को दे रखा है a की पावर x dx की फॉर्म में। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ a की पावर x dx तो उसका जो आंसर आता है वो आता है a की पावर x अपॉन log a प्लस c। तो देखिए यहां पे क्या है, यहां पे ना a की वैल्यू 2 है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 है। तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर x अपॉन log 2 प्लस c। ठीक है ना। a की पावर x अपॉन log 2 प्लस c। समझ में आई बात आपको। डायरेक्ट अभी जो मैंने आपको बोला था कि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3 हमको दे रखी है और हमसे पूछा गया है इस प्रश्न का इंटीग्रेशन क्या होगा। थोड़ा सॉरी, थोड़ा जो है आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है। बट आपके लिए हमने प्रॉमिस किया था क्लास आपको रोज़ देंगे, तो वो देंगे चाहे हमें कोल्ड हो चाहे कुछ भी हो, है ना। वो हमारा आपका प्रॉमिस है, वो हम आपका प्रॉमिस जो है तोड़ेंगे नहीं, है ना। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3 है ना। तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, सॉरी मैंने इसको 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए यहां पे हम a की वैल्यू एक्स स्क्वायर डाल देंगे और b की वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डाल देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ a क्यूब मीन्स एक्स स्क्वायर की पावर 3, b क्यूब मीन्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर माने हो गया एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और b का मतलब हो गया 1/x स्क्वायर प्लस 3a की वैल्यू हो गई आपकी एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू हो गई आपकी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका साथ में a की पार्ट, साथ में ये dx भी है। ठीक है जी। तो देखो क्या हो जाएगा, आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, तो x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन x की पावर 6 और देखो इस पावर 2 से ये पूरा कट हो गया तो यहां पे बचेगा माइनस 3x स्क्वायर और इस पावर पूरी से एक पार कट हो गया तो क्या बचेगा प्लस 3/x
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है जी, हमने क्या किया, a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पुट अप कर दिया और इसको एक्सपेंड कर दिया, अभी आंसर मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब आपको पता है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स की पावर 6 इंटू डी एक्स माइनस एक्स की पावर -6 इंटू डी एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और देखिए ये जब 2 है तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, +3 एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को जो है सिंपलेक्स फॉर्म में ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, अब क्या होगा, देखो x की पावर 6 + 1 7/7 माइनस x की पावर -6 + 1 यानी -5, क्या हो जाएगा, x की पावर -5/-5 -3 x की पावर 2 + 1 x³ 3 x की पावर -2 + 1/-2 + 1 c। और क्या आ जाएगा आपको उत्तर आएगा x की पावर 7/7। और देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों प्रॉपर्ली प्लस हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1/5, x की पावर नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, 3 से 3 कटा, ये हो जाएगा -x³ +3 x की पावर सॉरी ये -1 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका 3 x की पावर -1/-1 c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आपने करना क्या है, नॉर्मल इसको एक्सपेंड करा हमने a-b³ का होल क्यूब, देन उसके बाद सिंपल से हमने जो हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले उनको अप्लाई कर देना है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + x-2 अपॉन x-2 यानी 2x² + x-2 अपॉन x-2 का हमें इंटीग्रेशन यानी समाकलन करना है। तो देखो आपको इस प्रश्न को करने से पहले ना एक चीज ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है, देखो ऊपर और नीचे अगर देखो ये सिंपल x-2 ना होता तब तो हमारा डायरेक्ट जो है 2x² + x-2 का इंटीग्रेशन निकल आता है ना। अभी प्रॉब्लम क्या है कि अपॉन में x-2 है, तो अपन लोग एक काम करते हैं कि इस x-2 से ना इस समीकरण को डिवाइड करते हैं ना, देखते हैं क्या होता है। तो ये जाएगा 2x इंटू x 2x² -2x माइनस प्लस कट गया 3x-2 प्लस हमने 3 से कर दिया 3x - x माइनस प्लस ये कट गया, रिमाइंडर हमारा 4 आ गया ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं कैसे, देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, जो हमारा रिमाइंडर बचा वो यहां पे आ गया, जिससे हमने डिवाइड किया वो यहां पे आ गया, है ना। और जो ये हमारा ये वाला पोर्शन था दिस वन, ये हमारे यहां पे आ जाएगा 2x + 3। ठीक है जी, यहाँ पे पीछे प्लस हो गया इंटू dx। तो ये क्वेश्चन को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो हमारी भिन्न की जो आंशिक भिन्न होती है, जो भिन्न बोलते हैं हम इनको, आप समझिए फ्रैक्शन फॉर्म, भिन्न मीन्स बेसिकली फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे a² b/c ये फ्रैक्शन फॉर्म। तो हमने इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन फॉर्म में भिन्न की फॉर्म में तोड़ दिया और अब आपका उत्तर आ जाएगा जी, क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 इंटू dx +4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x-2। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 2x की पावर 2/2 +3, देखो यहाँ पे 1 है ना, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है ना, +4 और dx अपॉन x क्या होता है, dx अपॉन x होता है log x, तो यानी dx अपॉन x हो गया आपका log x-2 + 3। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, हमारा उत्तर आया x² + 3x + 4 log x-2 + c। ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाना चाह रहा हूँ,
आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, dx अपॉन एक्स ये होता है log x प्लस सी। ये फॉर्मूला ना यहाँ पे यूज हुआ, कहाँ पे यूज हुआ, ये इस पोर्शन में फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है ना, ये वाला। तो इसलिए जो है इस फॉर्मूले को हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। अगला प्रश्न आ जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है आपका इंटीग्रेशन x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा डिजिट्स आर डिफरेंट, तो कोई दिक्कत नहीं जी। हम लोग डिवाइड करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करते हैं हम x की पावर 6 माइनस 1 को। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4 इंटू दिस वन x की पावर 6 माइनस x की पावर 4 अलग हो गया, माइनस प्लस ये कट गया, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x की पावर 4 माइनस 1। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से कर देंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बाहर हो गया है ना, माइनस प्लस, देखो ये कट गया, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमने क्या किया, इसको प्लस 1 से कर दिया, तो प्लस 1 से करके क्या होगा, देखो ये बचा था हमारे पास लास्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 1 से कट क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस ये प्लस ये कट गया 0, तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, आपका रिमाइंडर आ रहा है 0। यानी मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, देखो x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये वैल्यू ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और x की पावर n प्लस 1 5 अपॉन 5 3 अपॉन 3 1 का हो गया x प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखो, हमारे पास अब आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक प्रश्न, त्रिकोणमितीय प्रश्न आ गया, ठीक है ना। क्या पूछा गया है, 3 cos x प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया है 3 cos x प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है। तो देखो हम क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे इसको, ठीक है, कैसे अलग अलग, 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हमने अलग कर दिया, प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। और देखो बच्चा लोग 3 साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है कॉट एक्स, और 1 अपॉन कॉस साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है आपका कॉसेक एक्स, प्लस 4 और 1 अपॉन जो एक मिनट प्लस 4 इंटू कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब देखो आपको इसको ब्रेक करना है, तो इसके लिए ना हमें क्या करना है, इसके लिए हमें 2 फॉर्मूले और पता होने चाहिए। देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, कॉट एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिक एक्स कॉट एक्स ये होता है माइनस कॉट एक्स, एक मिनट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, कंफ्यूजन से बेटर है कि एक्सप्लेनेशन बेटर हो जाएगा। देखो आपने पढ़ा होगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स होता है ना, ये याद है आपको। डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स होता है। इट मींस कॉसिक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हमेशा इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले का अपोजिट यानी उल्टा होता है ना। और आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स,
तो ये आपको याद होगा, ये आपने पढ़ा था माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स ना। तो अब ये फॉर्मूला भी अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिक एक्स dx इज इक्वल टू, सॉरी कॉसिक एक्स dx नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिक एक्स कॉट एक्स इज इक्वल कॉट एक्स इंटू dx इज इक्वल टू, ये होता है आपका माइनस कॉसिक एक्स प्लस सी। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, मैंने पूरा एक्सप्लेन करा इसलिए जो है मैंने उसको मिटा दिया था बीच में। ठीक है ना, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3 कॉट एक्स कॉसिक एक्स कंडीशन क्या होता है, इसका होता है माइनस कॉसिक एक्स, तो आ जाएगा माइनस कॉसिक एक्स, और कॉसिक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये आपका उत्तर आ गया। आपने क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न मुझे दिया है साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो याद रखिएगा, जब इस टाइप से क्वेश्चन आए साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स या कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, तो हम क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है क्वेश्चन, हमें दिया हुआ साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, इसके अपोजिट साइन से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या किया, इसको इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका साइन एक्स, और साइन प्लस साइन क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स हो गया ना। और देखो ये हो जाएगा नीचे वाला पोर्शन a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और आप सब जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना। तो अब ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है ना, तो देखिए तोड़ देंगे इसको, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। और देखो साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, 10x हो गया, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है sec x, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होगा 10, तो ये हो गया आपका 10 स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। तो आपको सबको पता है कि 10 स्क्वायर एक्स कंडीशन नहीं होता है ना, 10 स्क्वायर एक्स कंडीशन नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इसको त्रिकोणमितीय फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे। इसका क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स 10x, तो सेक एक्स 10x कंडीशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स, तो इसका आंसर आ गया आपका यहाँ पे सेक एक्स, प्लस इसको हम तोड़ देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है ना, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, है ना। हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इसका तो सेक एक्स था ही था, इसका हो जाएगा 10x, और आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो ये आपका फाइनल उत्तर आ गया। आपने क्या करना है, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस का यूज करके इसको ब्रेक कर देना है और आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। तो आपको डिफरेंशिएशन का याद होगा, मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी क्वेश्चन हमारे पास 1 के साथ प्लस या माइनस में cos 2x आए, तो उस केस में हम cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे जो हमारा 1 इजीली रिमूव हो जाए, है ना। तो देखो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखिए 1 से 1 कट गया, 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, है ना। अब मुझे बताओ कि कॉसिक स्क्वायर एक्स कंडीशन क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर एक्स कंडीशन क्या होता है, ये आपको मुझे बताना है। तो आपको याद होगा फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है,
और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसिक एक्स क्या होता है, ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी जाके आपके क्वेश्चंस बनेंगे। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसिक एक्स होता है माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स, क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, और इसका होता है माइनस कॉसिक एक्स कॉट एक्स। तो इट मीन्स ये जो है ना इसका फॉर्मूला आपका माइनस कॉट एक्स आ गया, तो क्या आएगा माइनस 1/2 कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। चलिए अगला प्रश्न है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x। तो एज यूजुअल सेम जैसे पहले किया था मैंने, इसको हम कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए 1 से 1 कटा, √2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। और सबको पता है साइन एक्स कंडीशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है ना, तो क्या आ जाएगा माइनस √2 कॉस एक्स प्लस सी। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, कल हम इसके कुछ और फॉर्म क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ वे ऑफ अदर मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज की क्लास। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।